नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पे बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आई नो अभी लॉकडाउन ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से सब बाहर जा रहे हैं, एक तरह से मानिए कि दिनचर्या से उसी तरीके से हो गया। लेकिन अभी उसके कारण बहुत ज़्यादा बाहर की जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हमारा एरिया सबसे ज़्यादा सेफ़ था, बट अब यहाँ पे भी काफ़ी जगह पे पॉजिटिव आ गया है। हमारा एरिया पूरा सील हो गया है। मैं आपको दिखाऊंगी भी थोड़ी देर बाद कि किस तरीके से सील हो, मतलब अब फीलिंग आ रही है कि हाँ कोरोना है। तो अभी मैं आपसे उसी विषय में कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैं एक्चुअली कहना चाह रही हूँ कि जिस तरीके से हालत बिल्कुल ख़राब हो गया, आप प्लीज़ अभी ना थोड़ा समझदारी से काम लीजिए। भीड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे आप प्लीज़ ना जाएं। अगर बहुत मजबूरी ना है ना तो आप ना जाए, घर पे ही रहिए। अभी मेरा पूरा काम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, मुझे हर चीज़ का पे करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं घर पे ही हूँ। क्योंकि जब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, तो फिर हम कैसे क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जीवन आपका वो सुरक्षित रहे, फिर तो हम कैसे भी कर ही लेंगे। तो इसलिए प्लीज़ अभी आप घर पे रहिए और सभी चीज़ों का अच्छे से सेवन करिए, सब सुरक्षित। मैंने बहुत बार मेरी वीडियो में बोला है। अभी मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाना चाहती हूँ, और वो है कि देखिए इस तरह से परिचय मिल रहे हैं सबके घर पे। कल तो पूरा सैनिटाइज हुआ है पूरा कॉलोनी। ये क्या क्या हमें घर पे उपाय करना चाहिए कुछ है इसमें। सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि हमें गर्म पानी पीना है, हमें लहसुन का सेवन करना है, हमें हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है हमें। और जीरा, मैंने आपको जीरे का पानी का बताया था, जीरा का पानी हमें पीना है क्योंकि उस समय डाइजेशन प्रॉपर्ली रहता है। वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। देखिए इन्होंने आज गिलोय भी बांटा, जबकि मैंने बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि गिलोय का सेवन बहुत अच्छा होता था। मार्केट से जब भी मिले तुरंत आप जाके गिलोय ला लें। अगर पेड़ आपके घर में तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इस तरह की गिलोय बांटा है, ये 3 गुड़िया मुझे मिली है। और हालांकि मैं बहुत पहले से नहीं, इवन बहुत सालों से मैं गिलोय का खुद सेवन करती है। ये तो बहुत अच्छी क्वालिटी का क्योंकि पतंजलि का है। ये देखिए ये है, ये आप देख रहे हैं इसमें तो उल्टा आ रहा है। ये गिलोय है और ये आरोग्यवटी है। इसमें नीम, तुलसी और गिलोय तीनों मिक्स हैं। तो इसका हम बहुत शुरू से ही सेवन करते हैं, जब वायरस नहीं था उससे पहले से। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज आप देख लिए यही सारी चीज़ें मिल रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही है और हमारे हेल्थ के लिए सही है। तो प्लीज़ आप इनका सेवन करिए अभी घर पे। अभी टोटल सबसे पहले ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें और हमारी इम्यूनिटी, हमारी प्रतिरोध क्षमता बहुत अच्छी हम बना के रखें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप योगा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप योगा करें, गर्म पानी पिए, खान पान अच्छा करिए, और एक अपने घर पे जो भी जगह है कोई छोटा सा कैरी बनाइए। वो भी मैं भी आपको थोड़ी देर बताऊंगी। मेरी इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा कि इस महामारी और आपातकालीन समस्या में हमारा छोटा सा उपाय भी हमें कितना बेनिफिट करता है। 3 दिन हो गया है ना सब्जी वाला हमारे कॉलोनी में आया, किसी तरह की कोई भी चीज़ का आना जाना यहाँ से पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो अभी घर पे ना सब्जी है ना कुछ है, और हम मार्केट में खुद भी नहीं जा रहे क्योंकि हम गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं, बाइक निकाल नहीं सकते, स्कूटी वगैरह कुछ भी निकाल नहीं सकते, क्योंकि सारा वो लोहे का बैंड लगा दिया और बढ़िया एक पहरेदार के तौर पे बाहर बैठा हुआ भी है जो जाने नहीं देता है। तो बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। कितने दिन आप दाल चावल खाएंगे, पर खाना पड़ेगा। जिसको डिश अच्छी बनानी आती है उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, नए नए प्रकार के बना लेंगे। तो इस तरीके से इतनी सारी समस्या अभी हो गई है। तो मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि बाहर के किस तरह से माहौल हो गया है। तो मुझे मास्क वास्क पहनना पड़ेगा, तो मैं वो पहन लेती हूँ, फिर हम बाहर चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे प्रतिबंधित हो गई है। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अभी आप जितना हो सके ना चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि हमारे साथ में ये चीज़ क्यों हो रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम इतने ज़्यादा मॉडल हो गए हैं कि हमने शायद प्रकृति को भी बहुत उनका हक छीन लिया है, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था। और अभी आप सारे जहाँ पे भी आप ओपन करेंगे, अच्छे अच्छे जो भी प्रवक्ता है, जो बोलने वाले हैं, जो जानकार है, उनका भी आज यही कहना है कि हमने प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ कर दिया है, उनका हक हमने ले लिया। शायद यही कारण आज हम घर पे बंद हैं और इस तरह का वायरस हुआ है जिसकी ना दवाई निकल पा रही है, ना किसी तरह से कोई उपाय निकल पा रहा है। टोटल मिला के जो घर रहेगा वो सेफ़ रहेगा, जो बाहर गया वो अनसेफ हो जाएगा। तो अभी आप घर पे रहिए प्लीज़। और चलिए मैं आपको बाहर का कुछ माहौल दिखाती हूँ। ये देखते हैं, अभी मैं आपको बाहर लेके जाने वाली हूँ, थोड़ा सा यहाँ का माहौल दिखा दूँ, क्योंकि जिन्होंने नहीं देखा है और जो सेफ अपने घर पे है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी
जागरूक तरीके से रहे। तो चलिए, बहुत तेज़ धूप है लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सारी चीज़ अच्छे से देखें और किस तरीके से सारी चीज़ें बंद कर दी जाती है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये अभी मेरा ये मकान है और ये देखिए आप, इस तरीके से ये पूरा लॉक कर दिया गया है। उधर आगे बैठे हुए हैं, यानी कि इतना सा एरिया है आपका, और इस तरीके से पूरा ये बंद कर दिया गया है। देखते हैं। अभी पता है आपको, सबसे ज़रूरी है कि हम बहुत सावधानी से रहें। हर एक चीज़ को, वेजिटेबल वाले बहुत ज़्यादा संक्रमित रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर से जो चीज़ लाते हैं उनको आप बहुत अच्छे से धोए, सैनिटाइज़ करें, धूप में रखें। थोड़ी थोड़ी देर में आप हाथ धोए। अगर बाहर से आप 2-3 घंटे के बाद आ रहे तो आप घर पे कॉल करके बोल दें कि वो आपके बाथरूम में कपड़े तैयार रखें ताकि आप सीधा बाथरूम जा पाएँ और स्नान कर ले। तो इस तरीके से पूरा पैक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी यहाँ कोई बैठा हुआ नहीं है, शायद लंच टाइम में तो चले गए। देन उधर आगे है, तो मैं जूम करके दिखाती, ये भी पूरा पैक है, यानी कि आप सिर्फ इतने ही एरिया में आप घूम सकते हो, बाकी आपका पूरा ये बंद है। किराना अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करेंगे तो आप जिस बॉर्डर पे रह रहे हो वहाँ तक वो आपको किराना ला के पहुँचा देगा। मैंने तो ज़्यादा स्टोर कभी करती नहीं हूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो फिर अभी आप देख सकते हैं ऐसी हालत हो गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से सैनिटाइज़ कर रहे हैं सारा, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखाऊंगी मैं। तो ये देखिए आपने, इस तरीके से हम पैक हो गए इतने से एरिया में, ना आप जा सकते हो और ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। क्या कर सकते हैं, अभी करिए, पालन तो करना पड़ेगा सब चीज़ों का, और कर भी रहे हैं। देख लीजिए आप, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई यार। मतलब कसूर किसी एक ने किया है लेकिन भुगतना सारा कॉलोनी को पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन किस तरीके से संक्रमित है, क्या है। तो भले ही थोड़ी देर के लिए मैं बाहर गई, बट हमें तो ना सैनिटाइज हैंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने गेट वेट का भी छुआ है। तो इस तरीके से आप, ये सैनिटाइज़र का बॉटल है छोटा सा, ये रहता ही हमेशा इस तरीके से। तो पूरा तो देखिए किस तरीके से हालत इतनी ख़राब हो गई है, और हमें इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है बिना मतलब के। तो आप प्लीज़, मेरा बस आप लोग से यही अनुरोध है कि आप सेफ रहिए, क्योंकि आज आपकी एक की वजह से कितने सारे लोग, आपको पता है, उस एक व्यक्ति के कारण पूरा का पूरा कॉलोनी सील कर दिया गया है। वहाँ के उनके आसपास जितने लोग भी थे सबको बिना मतलब के हॉस्पिटल लिया गया, उनका टेस्ट किया गया। मतलब जो सेफ भी है वो भी अनसेफ हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पे हॉस्पिटल जाना और उनके संपर्क में आना सबसे बड़ा खतरा, ये मेरा मानना है। इसलिए आयुर्वेदिक उपचार करिए, घर पे रहिए, सेफली रहिए, और कभी भी कोरोना से डरिए नहीं और अपने ख्यालात भी ऐसे नहीं लाइए, क्योंकि इस टाइम पे स्ट्रांगनेस और पॉजिटिव सोच बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप अच्छा सोचिए। बहुत लोग ऐसे भी सर्च में आए हैं जिनको कोरोना होने के बाद वो ठीक हो गए, क्योंकि उन्हें माना ही नहीं कि उनको कोरोना हुआ है। देखिए, इसी को कहते हैं लाइफ और इसी को कहता है हिम्मत। तो अभी आपको बहुत सेफ्टी से रहना है, मत जाइए यार, 2 महीना हुआ है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं आपकी शॉप ओपन करिए, अपने ऑफिस जाइए, क्योंकि पहले खुद की सेफ्टी है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल हवादबी में बाहर जाए, थोड़ी थोड़ी चीज़ के लिए बाहर निकले। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग से, प्लीज़ आप मत जाइए, क्योंकि जो हालत हमारी थी आज, मतलब आधा कहीं ना कहीं महाराष्ट्र, गुजरात, उज्जैन, इनकी पता है आपको कितनी हालत बुरी हो गई। सिर्फ इस लॉकडाउन को इस तरीके से खोला गया इस वजह से। काश गवर्नमेंट 1 महीना और रोक देती तो शायद बहुत कुछ आज हालात ठीक हो जाते। ट्रेनों की वजह से इस तरह से ट्रेन चालू हो गया, ठीक है, सब अपने अपने घर पहुंच गए यार, क्योंकि वो भी रास्ते में क्या करेंगे यार, गवर्नमेंट मजबूर है। लेकिन अगर आप मजबूर नहीं है तो प्लीज़ आप ना करें। और जो बाहर से आता है तो उनको आप प्लीज़ सेफली खुद ही अपने मन से
उनको कुछ दिन के लिए आप घर पे अलग कमरे में रहने दीजिए, क्योंकि आज वो आया और उसको अगर आप अलग से घर पे रखते तो आज शायद उसका घर पूरा मुसीबत में नहीं होता। खुद तो बाहर से आया पूरे घर को पॉजिटिव करके कालोनी को भी पूरा मतलब मुसीबत में डाल दिया है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी इसलिए करिए क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोग सेफ हो जाएंगे। और प्रकृति का ध्यान रखिए, उनका ख्याल रखिए। आज हमसे बहुत नाराज़ है वो, उनका ख्याल रखिए, उनके साथ अच्छे संबंध बनाइए, उनके साथ जुड़े रहिए। आप घर पे पेड़ पौधे सारी चीज़ें लगाएं। मैं आपको बताऊंगी कि आज 3 दिन से यहाँ पे सब्जी वाला नहीं आया और मैंने किस तरीके से एक दिन भी दाल नहीं खाई है, वो भी मैं आपको जस्ट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं बताऊँगी आपको कि मैंने छोटा सा गार्डन 1 महीने पहले लगाया था और आज वो गार्डन का क्या रूप है। आप मेरा पहला पार्ट भी देखिएगा और ये पार्ट भी देखिएगा। आज इसमें इतनी सब्जियां, इतनी सारी चीज़ें हैं कि मुझे इतनी दिक्कत तो नहीं है कि मुझे बिल्कुल हरी भाजी खाने के लिए मुझे नहीं, मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा के रखी है। और किस तरीके से लगा भी मैंने बेस्ट चीज़ें, क्योंकि इस टाइम पे मुझे किसी तरह के कोई बीज तो मिला नहीं है, घर की जो चीज़ें मैंने उसी से लगाया है, तो भी मैं आपको दिखाऊँगी। और बस ईश्वर से प्रार्थना करिए सब चीज़ बहुत अच्छे हो, आप सेफ रहे, आपका देश, आपका परिवार सभी सेफ रहे। सबके साथ खुशी से रहिए, एंजॉय करके रहिए, क्योंकि आज इस महामारी ने हमें सिखा दिया है कि हमारी ज़रूरत 2 वक्त की रोटी है, 2 वक्त का अच्छा खाना है। बाकी हमें उतनी चीज़ों की नीड्स नहीं है, क्योंकि अगर उस सब चीज़ों की नीड्स होती तो आज हम इस तरह से घर में सिर्फ खाना खा के जीवित नहीं रहते और खुश भी है अपने परिवार के साथ। तो फिर कहीं ना कहीं ईश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें कह रहा है कि आपको कैसे रहना है, बहुत सारे सबक हमें सिखा रहा है। तो बस उसी को हमें सीखने की ज़रूरत है। और प्रकृति के साथ में खिलवाड़ ज़्यादा करना भारी पड़ सकता है, जानवरों को उनके हद से ज़्यादा उनको मारना हमें भारी पड़ सकता है। बस उसी का भुगतान कर रही है, मेरा मानना है, पर्सनली मेरा कोई ये नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने घर में सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि नेचर हमें एक पल में मिटा सकता है और एक पल में हमें बना सकता है। तो नेचर के साथ नो खिलवाड़। नेचर है तो हम हैं, प्रकृति है तो हम हैं, सूरज चांद है तो फिर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक दिन सूरज ना निकले तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, हवा ना मिले तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, पानी नहीं होगा फिर तो हमारा कोई आधार ही नहीं है। तो सारी चीज़ें हमारी प्रकृति में ही हैं और हम उनके साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी फैक्ट्रियाँ दूषित करके हम पानी में मिला देते हैं, आज उसको जहर बना दिया। इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ मोटर सब चला के हम लोग ने आज प्रदूषण को दूषित कर दिया। पेड़ पौधे काट के हमने पूरा ऑक्सीजन है उसको हमने ख़त्म कर दिया। तो हम जिएंगे कैसे? ये हमारे लिए एक सबक ही है कि हमारे जीने का सहारा है हमारा नेचर, और आज हमने उसी को इतनी बुरी तरह से दूषित कर दिया है कि आज हम घर पे बंद हैं और वो खुली सांस ले रहे हैं। वो हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि हमें इतना क्यों परेशान कर रहे हो कि हम ही तुम्हें जीने दे रहे हो और आज तुमने हमें ही जीने के लिए नहीं छोड़ा है। ये इनडायरेक्टली उनके लिए उनका एक मैसेज है हमारे लिए। भूल जाइए कि किसने वायरस फैलाया, बस अपने आप को दोषी मानिए कि वायरस हमने ही फैलाया है और हम ही इसके दोषी हैं और हम ही इसे ठीक करेंगे। तो नेचर के साथ जुड़िए, सबसे प्यार आपको नेचर से करना है तो नेचर से प्यार करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वही हमें जीने के लिए इस दुनिया में सहारा देगा। आपको अगर नेचर अच्छा है, पेड़ पौधे अच्छे हैं ना, तो आप सड़क पे भी जाके जीवित रह सकते हैं, आपके घर की ज़रूरत भी नहीं है। नेचर में इतनी ताकत है कि आप खुले सड़क पे भी सांस ले सकते हो और जी सकते हो। नेचर में इतनी सारी चीज़ें हैं कि उसका खा के आप जीवित भी रह सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि आप घर पे ही भोजन बनाएं। नेचर में सब कुछ है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें कि हम अच्छा भोजन बनाएं, घर पे पकवान बने तो ही हम जीवित रहेंगे। नेचर के पानी में इतने मिनरल्स और इतनी ताकत है कि आप पानी पी के जीवित रह सकते हो। इतने पेड़ पौधे हैं कि उसको खा के आप स्वस्थ रह सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसने हमें सहारा दिया है आज हमने उसी को कहीं ना कहीं बर्बाद किया और उसी का परिणाम है कि आज हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। तो किसी को दोष मत दीजिए, कोई देश इसमें दोषी नहीं है, कोई नहीं है, दोषी हम हैं। मैं हूँ कि मैंने सोचा कि बड़ा घर हो ये हो और हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया, हर पेड़ पौधों काट के वहाँ ज़मीन बनाया, ज़मीन बेचा। इसको नहीं करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही आप करिए, क्योंकि नेचर है तो हम हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ आज का मेरा वीडियो यही है कि हम स्वस्थ तभी रहेंगे। मेरा मोटिव ये है कि आप लोग सब स्वस्थ रहे। तो अगर नेचर ही नहीं है तो हम स्वस्थ कैसे रहेंगे? हवा नहीं है तो हम सांस नहीं ले सकते, पानी नहीं है तो हमारी तो कल्पना ही बॉडी में कुछ नहीं है। तो सब हमारे इस नेचर में और ये सब कुछ हमारे आसपास ही है, तो हमें इसका ख्याल रखना है। अगर हमने इसका ख्याल रख लिया तो शायद हमें कभी कोई कुछ भी नहीं होगा। तो आप सब
अपने इस मातृभूमि से, इस आसपास के वातावरण, पेड़ पौधे, इनसे प्यार करिए, फिर आप देखिए आपको कभी कुछ नहीं होगा। ये मेरा मानना है। मुझे तो लगता है यही सबक है हमारे लिए कि जो हमें यानी कि टोटल मिला के बाद यही है कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, आज हम उसी माँ को ठुकरा रहे हैं, उसी पिता को हम निकाल रहे हैं। तो ये नेचर हमारा माता पिता ही है। तो आप प्लीज़ इनके साथ जुड़े रहिए और इनसे प्यार करिए और स्वस्थ रहिए, अच्छा रहिए। एक दिन सब कुछ ऐसे ही ठीक हो जाएगा, जिस दिन हमें पता चल जाएगा। भगवान ने अपने द्वार ऐसे ही नहीं बंद करी हैं। वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत नाराज़ है कि आज वो अपना दर्शन भी हमें मंदिर में देना नहीं चाह रही है। तो फिर बाकी आप सब बहुत समझदार है। मुझसे मेरी बात में अगर कुछ आपको ऐसा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ये मेरा मानना है कि आज मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। कभी देखा नहीं है ऐसा, कैसा तो कभी तक किसी ने नहीं देखा है। तो फिर इस कलयुग को हमें सतयुग बनाना है, शायद यही हमारा प्रयास है। तो आप लोग भी करिए, खुश रहिए, घर पे हेल्दी रहिए, सुंदर रहिए। थैंक यू।